जय श्री राम। स्वागत है आपका। हमारे साथ चलिए, जहां हम आपको महाकाव्य रामायण के अद्भुत और दिलचस्प किस्सों से परिचित कराएंगे। आइए एक साथ मिलकर चलें इस पवित्र यात्रा पर और जानें श्री राम के अद्वितीय चरित्र और उनके समय के अनमोल घटनाओं को। रामायण एक महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ब्रह्मा जी ने दर्शन देकर महर्षि वाल्मीकि को श्री राम के चरित्र पर महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार से रामायण की रचना हुई। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना संस्कृत में की थी, जो 24,000 श्लोकों में लिखी गई है और इसे 7 खंडों में विभाजित किया गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। आइए चलते हैं बालकांड की ओर। अयोध्या के राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के एक महान और प्रतापी सम्राट थे। वे धर्मप्रियता, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में अयोध्या स्वर्ग के समान थी। हर व्यक्ति सुखी था, लेकिन राजा के जीवन में बस एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। वे सब संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, व्रत और दान कर चुके थे, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन वे इसी चिंता में थे कि उनके बाद अयोध्या का भविष्य क्या होगा। राजा दशरथ की चिंता देखकर एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, राजन, यदि आप पुत्र से यज्ञ करवाएं तो निश्चय ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने तुरंत अपने मंत्री सुमंत को महर्षि ऋष्यशृंग को लाने के लिए भेजा। महर्षि ऋष्यशृंग ने विधिपूर्वक हवन प्रारंभ किया। यज्ञ समाप्त होते ही हवन कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे अग्निदेव थे, जो अपने हाथ में एक स्वर्ण पात्र लिए खड़े थे। यह पात्र दिव्य खीर से भरा हुआ था। अग्निदेव ने कहा, राजन, इस खीर को आप अपनी 3 रानियों में वितरित करें, जिससे आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा ने खीर को 3 रानियों में वितरित किया। 3 रानियों ने प्रसन्नतापूर्वक खीर को ग्रहण किया। कुछ समय बाद 3 रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। रानी कौशल्या ने श्री राम, रानी कैकेयी ने भरत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के जन्म के साथ ही अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। पूरे नगर में मंगलगान गाए गए, मंदिरों में घड़ियाल बजाए गए और गरीबों को दान दिया गया। इस यज्ञ से न केवल अयोध्या को बल्कि पूरे विश्व को ऐसा राजा मिला जो धर्म, मर्यादा, त्याग और सत्य के प्रतीक बने। जय श्री राम।